मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज आपको कुछ खास ज्ञान देने जा रहा हूं और रोजमर्रा की चीज से संबंधित वह बातें हैं और जब आपको पता चलेगी तो बड़ा मजा आएगा इसे सुनने में। मैं आज बात करूंगा आलू की और खासतौर से एक पेरेंटिंग टिप भी दूंगा। बच्चों को किस प्रकार से आलू खिलाना चाहिए। बच्चों को आलू खिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे खिलाना चाहिए ये जरूर जान लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है वो पथरी के लोगों के लिए है। कहा जाता है कि पथरी के रोगों को खत्म करने में आलू बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जिसको गुर्दे की पथरी हो ऐसे लोगों को आलू को उबालकर उसे मैश करके बस उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर खाना चाहिए। इससे पथरी में फायदा होता है। आलू का रस पीने वाले घर में पथरी नहीं होती बच्चों को, क्योंकि पथरी भी बहुत बार देखा गया है कि वो दादालाई चली आती है, संपत्ति की तरह पथरी भी चली आती है और आलू का सेवन उसे खत्म करता है। यहां एक चीज बताना मैं आवश्यक समझता हूं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे फैट आता है। नहीं, जब हम आलू का सेवन बहुत तलकर करते हैं तो फैट आता है, अन्यथा आलू के सेवन से फैट नहीं आता है। और मैं आपको एक खास तरीका बताऊंगा, उस तरीके से यदि आप आलू खाएंगे तो फैट जाएगा और आलू की जो ताकत है वो हमें मिलेगी। उनको यदि सही तरीके से आलू दिया जाए तो उनको बहुत लाभ मिलता है। अब ये सही तरीका क्या है बता रहा हूं ना। जिस घर में लोगों को हेरिडिटरी है गठिया का रोग, उन लोगों को आलू का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। खाने से आधा घंटे पहले आधा कप आलू का जूस पी ले, आलू का रस पी ले। ये उबाले आलू को छील ले, फिर उबाले और उसके बाद आधा आधा कप यदि उसका रस सब लोग पी के फिर भोजन खाते हैं तो वह भोजन यूरिक एसिड डेवलप नहीं होने देगा और दर्द में भी फायदा देगा और साथ ही साथ वजन घटाने में भी ये मदद करेगा। दूसरी बात, आलू आपके चेहरे से गंदगी को खींच लेता है, इसलिए आलू को बीच में काटिए, गोदिए और उसको चेहरे पे लगाना शुरू करिए। चेहरा आपका चमकदार होने लगेगा। खासतौर से वो लोग जिनको मेकअप लेना पड़ता है या धूल में काम करना पड़ता है, धुएं में काम करना पड़ता है, वह कभी कभी इस उपाय को जरूर कर लिया करें। आप देखेंगे, स्वयं महसूस करेंगे, 2-3 दिन में आपका चेहरा चमकने लगेगा और बहुत सारी गंदगी उससे बाहर आने लगेगी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पथरी के लोगों के लिए है। कहा जाता है कि पथरी के रोगों को खत्म करने में आलू बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जिसको गुर्दे की पथरी हो ऐसे लोगों को आलू को उबालकर उसे मैश करके बस उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च डालकर खाना चाहिए। इससे पथरी में फायदा होता है। आलू का रस पीने वाले घर में पथरी नहीं होती बच्चों को, क्योंकि पथरी भी बहुत बार देखा गया है कि वो दादालाई चली आती है, संपत्ति की तरह पथरी भी चली आती है और आलू का सेवन उसे खत्म करता है। यहां एक चीज बताना मैं आवश्यक समझता हूं, वो ये है कि लोग कहते हैं कि आलू का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे फैट आता है। नहीं, जब हम आलू का सेवन बहुत तलकर करते हैं तो फैट आता है, अन्यथा आलू के सेवन से फैट नहीं आता है। और मैं आपको एक खास तरीका बताऊंगा, उस तरीके से यदि आप आलू खाएंगे तो फैट जाएगा और आलू की जो ताकत है वो हमें मिलेगी। खासतौर से जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका शरीर कमजोर हो रहा है, 60+ के जो लोग हैं, उनके लिए आलू एक बेहतरीन ग़िज़ा है, लेकिन उसको वैसे खाना होगा जैसे मैं बताऊंगा। और बच्चों के लिए तो क्या अद्भुत है, ये औषधि का प्रयोग करें, औषधि की तरह इसका प्रयोग करिएगा बच्चों के लिए। तो ये सारी बातें हम करेंगे और साथ ही साथ मंगल दोष से, बृहस्पति दोष से और शुक्र दोष से जूझ रहे लोगों के लिए आलू का क्या प्रयोग होगा, ये मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के हाल सुनाने के बाद बताऊंगा। मेष राशि, आपका एक दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दिन सेहत का भी ख्याल रखना है, दुश्मन भी आपका नुकसान कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है और साथ ही साथ अपने कीमती चीजों का भी ध्यान रखना है। इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए यदि आप चलेंगे तभी ये दिन बेहतर हो सकेगा। और एक विशेष सावधानी जो आपको बरतनी है और वो है जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या उसके मूड को लेकर। इन दोनों की खराबी का असर सीधा आप पर पड़ना ही पड़ना, ये तो आप जानते ही हैं। उपाय कर लीजिएगा। इस दिन आपको मसाले
और दही को बांटना है, इसका दान करना है, प्रभु सब ठीक हो जाएगा। पुनः बोल देता हूं, मसाले और दही क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, किसी को भी आप दान कर दीजिए, लेकिन कर जरूर दीजिएगा। और खास तौर से यदि आपको विशेष कार्य करने जा रहे हैं या किसी को उधार देने या किसी से उधार लेने जा रहे हैं तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, सौभाग्य बढ़ाने वाला ये दिन है। इस दिन रुके हुए कार्य यदि आप करेंगे तो पूर्ण होंगे। विद्यार्थियों के लिए नई चीज सीखने समझने के लिए दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों में उत्साह भी होगा और वह नई बातें सीख समझ पाएंगे। जो कॉन्सेप्ट वो अभी तक नहीं समझ पा रहे थे वह सीख पाएंगे। आपके शत्रु भी इस दिन शांत होंगे और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन एक सावधानी रखनी होगी, इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधी सावधानियां रखना बेहद आवश्यक है। उपाय, इस दिन आप निश्चित रूप से कुछ फलों का दान कर दीजिएगा, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, अच्छा वक्त है, बस कुछ रिश्ते बहुत सोच समझ कर जोड़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत रिश्ता आप जोड़ ले या भावनाओं में बह के या किसी अन्य बात के अधीन होकर आप कोई रिश्ता जोड़ ले और फिर आपको खासा नुकसान हो। अपने जो रिश्ते हैं, विशेषकर पार्टनर और पत्नी का या पति का, उसमें भी संभल के चलने की आवश्यकता है। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है और वह सावधानी है पेट की गड़बड़ी की या फिर किसी इन्फेक्शन की, यूरिन आदि इन्फेक्शन की, इसका ध्यान रखें। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए ओम गणपति बताए नमः का अभी जप कीजिए और काम पर जुट जाइए, प्रभु साहब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आप अपना हाल सुन लीजिए क्योंकि इस दिन आपको बहुत संभल कर रहना है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की या भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, रेस्ट भी साथ साथ लेते रहिए। और इस दिन जरूरत से ज्यादा जोश में मत आ जाइएगा और किसी के बहकाने से कुछ कार्य मत कर डालिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। वैसे भाग्य पक्ष आपके पक्ष में है, इसलिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई यात्रा भी हो सकती है और किसी के मिलने जुलने से आपको लाभ भी हो सकता है। सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अपने छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखिएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन ओम नमः शिवाय का सुबह जप करें, उसके बाद कार्य प्रारंभ करें, सब ठीक करेंगे प्रभु। देखिए, अब मैं आपको आलू की जो बातें बताने जा रहा हूं उसे सुन के आपकी बात से खेल जाएंगी। आलू वजन बढ़ाता है, ये डिपेंड करता है आलू हम कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। जो लोग आलू रात में खाएंगे उनका वजन बढ़ेगा और दूसरी चीजें जो आलू पानी के साथ लेंगे उनका भी वजन बढ़ेगा और जो लोग आलू तल कर खाएंगे उनका भी वजन बढ़ेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, आलू को उबालिए, काटिए छोटे छोटे पीसेस में और उस पर केवल काली मिर्च और हल्का सा नमक अथवा काला नमक बुरक कर खाना शुरू करिए। पता है क्या होगा? पेट तो भरेगा, वजन भी कम होगा और स्वाद के लिए आप उस पर हल्का सा अचार का मसाला भी छिड़क सकते हैं। इससे वजन तेजी से घटेगा और स्वाद भी आपका बना रहेगा। आलू का एक और प्रयोग आपको बताता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और वह यह है कि यदि शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, हो नहीं रहा है, रिश्ता आ रहा है छूट जा रहा, आ रहा है छूट जा रहा है, या किसी भी तरीके से पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न होती चली जा रही है, पढ़ाई डिले होती चली जा रही है या आपकी बुद्धि कमजोर हो रही है, तो एक कार्य करना शुरू कर दें, आलू गाय को खिलाना शुरू कर दें। दूसरी चीज, यदि आपके घर में परेशानियां बढ़ रही हैं, विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है और घर के बुजुर्गों से या बुजुर्गों को दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ इसकी वजह से घर के किसी बुजुर्गों की वजह से आपको शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है, तो आलू पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। ये काम बृहस्पति को करना है और यदि गाय नहीं मिलती है तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं और किसी गरीब को भी दे सकते हैं, लेकिन ये बुजुर्ग गरीब होना चाहिए। मंगल की समस्या, बुढ़ापे में शरीर में कमजोरी की समस्या, बच्चों की समस्या, दिमाग की समस्या, इन सब की समस्याओं को दूर करता है आलू। लेकिन इसके बारे में बताऊंगा कन्या तुला और वृश्चिक राशि के दिन का हाल बताने के बाद। सिंह राशि, धन की दृष्टि से दिन बहुत अच्छा है और आपके द्वारा किए गए वाणी के सही प्रयोग से आपको लाभ और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। रिश्ते नाते भी आप जोड़ पाएंगे। बस एक सावधानी चाहिए, इस दिन रोग को लेकर, खासतौर से पेट के रोग को लेकर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है और इस दिन आप किसी मित्र को भी दुश्मन बना सकते हैं। पास पड़ोस से झगड़ा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखना होगा। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो इसके लिए सूर्य को जल दीजिए अभी और थोड़ा सा ध्यान करें,
काम पर जुट जाइए, काम बनेंगे। कन्या राशि, अच्छा दिन है और इस दिन का आपको सदुपयोग करना है। इस दिन आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा से आपको लाभ भी होगा, माता से संबंध बेहतर होंगे, मित्रों से संबंध बेहतर होंगे, लाभ का दिन है, सुख में वृद्धि होगी। परंतु एक सावधानी जो आपको रखनी है तो विशेष है, वो ये है कि इस दिन आप भावुक बहुत होंगे और जल्दबाजी में किसी निर्णय लेने की वजह से परेशान हो सकते हैं। बाकी कुल मिला के चीजें हैं ठीक। उपाय, जल का दान कीजिए इस दिन, लोगों को जल पिलाइए, सारे काम बनते चले जाएंगे। तुला राशि, धन के संकट को लेकर थोड़ी सी परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी यह दिन अच्छा है। अच्छी सोच से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, किसी की सहायता से आप कोई कार्य कर सकते हैं। कुल मिला के कुछ नया सीखेंगे, सोचेंगे और अपना कार्य बेहतर करेंगे। लेकिन एक सावधानी, इस दिन अपने सर और आंखों का ख्याल रखना है, साथ ही साथ माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना है अथवा सास की सेहत का ध्यान रखना है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो, इसके लिए ओम हं हनुमताय नमः का अभी बैठिए, थोड़ी देर जप कर लीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा दिन नहीं कह सकता, भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए दूसरों की मदद और सलाह लेते हुए ही आगे बढ़िएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। एक सावधानी, इस दिन वाहन को लेकर बहुत सचेत रहिएगा और छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध न गड़बड़ हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, दिन बहुत अच्छे से बीत जाए, कहीं कोई परेशानी नहीं आए, आपका स्वास्थ्य, आपका धन हिफाजत से रहे, उसके लिए इस दिन थोड़ी गुड़ की चीजें आप बांट दीजिएगा। और यदि संभव हो सके तो यदि इस दिन आप रस की खीर बांट सके तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आलू के कुछ ये वाले फायदे जरूर आपको सुनने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर चोट लग गई है और आसपास डॉक्टर नहीं है और उसमें रक्त नहीं बह रहा है लेकिन दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और आप मिनट 2 मिनट बाद देखते हैं कि वहां नील पड़ रहा है अथवा सूजन होती चली जा रही है, आलू तो मिल ही जाएगा। आलू लेकर उसे बीच में से काट लीजिएगा और उस पर लगाना, उसे गोदना नहीं, बस चोट पर लगाना शुरू कर देना है। धीरे 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 चोट पर लगाते रहिए बहुत देर तक। आप देखिएगा आश्चर्यजनक रूप से सूजन कम हो जाएगी और नील नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है चेहरे पे चोट लग जाती है, वहां नील आ जाता है और ये नील बहुत लंबे समय तक बहुत स्कार की तरह से बड़ा बुरा दिखाई देता है चेहरे पर। ऐसे में तो चिकित्सा सलाह लेनी हो तो आप ले ही लीजिएगा और साथ ही साथ वहां आलू लगाना शुरू कर दीजिएगा। नील नहीं पड़ेगा या पड़ भी गया है तो बहुत जल्द घुल के कहीं चला जाएगा, यानी आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा। वहीं दूसरी चीज, यदि आप शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हो तो आलू का सेवन कीजिए और शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हो तो मीठे आलू, यानी अब 2 तरीके से मीठे आलू बन सकते हैं, अभी बता देता हूं। तो मीठे आलू शुक्रवार को बांटना शुरू कर दीजिए। खासतौर से ये मैं पुरुषों से, बुजुर्गों से कह रहा हूं कि वह 1 आलू सुबह और 1 आलू शाम केवल उबाल के उसे अच्छे तरीके से धोकर और उसमें यदि उन्हें शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जरा सी चीनी डालकर अगर वो खाते हैं या अगर वो प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नमक डालकर अगर वो खाते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ शरीर की शक्ति बढ़ने के साथ साथ ये उपाय कर लेंगे तो और भी लाभ मिलेगा। वो लाभ कैसे मिलेगा? आप आलू की खीर बना लीजिए या आलू को चाशनी में तल लीजिए और वह आलू बांट दीजिए शुक्रवार के दिन। जो खाएगा वह प्रशंसा तो करेगा ही करेगा, साथ साथ दुआएं भी देगा। पेरेंटिंग टिप मैं बताऊंगा, आलू बच्चों को क्यों खिलाएं, कैसे खिलाएं और कितना खिलाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूं। धनु राशि, कंफ्यूज आए रहेंगे, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे और धैर्यहीनता होने की वजह से एक समय ऐसा आएगा दिन में जो आपको लगने लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है नहीं। भाग्य पक्ष चूंकि आपका अच्छा है तो बस कंफ्यूजन दूर कीजिए। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे आराम से चलते रहिए, लाभ हो जाएगा। और कहीं कंफ्यूज हो जाए तो किसी बुजुर्ग से सलाह ले लीजिएगा। सावधानी, इस दिन धन को लेकर बहुत सावधान रहें, जल्दबाजी में किसी को धन मत दे दीजिएगा। उपाय, शांत रहने के लिए, दिन अच्छा गुजारने के लिए इस दिन पानी खूब पीजिएगा, सब ठीक होगा।
और यदि कोई आर्थिक कष्ट संकट महसूस करे तो फटाक से चीनी का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, ठीक हो जाए। मकर राशि, ध्यान रखना होगा सर का, आंखों का, गले का, चेस्ट का। बाकी बस दिन अच्छा है, दिन बुरा नहीं मैं कह रहा हूं। प्रमोशन के लिए दिन अच्छा है, पिता के साथ संबंधों के लिए भी ये दिन अच्छा है, परंतु एक सावधानी यह है कि पिता का स्वास्थ्य न गड़बड़ हो, इस बात को लेकर थोड़ा सा आप भी सचेत रहिएगा और उन्हें भी सचेत रखिएगा। बाकी उपाय कर लेंगे, प्रभु के पास से सब ठीक होगा। और उपाय क्या करना है, इस दिन आपको शहद का दान करना है, किसी को भी कर दीजिए, कोई ना भी मिले तो आप मंदिर में दे दीजिए, प्रभु के पास से सब ठीक होगा। कुंभ राशि, यह दिन आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। किसी यात्रा का योग भी बन रहा है, कुछ नई चीजें खरीदने अथवा खाने की कुछ नई चीज प्राप्त करने का भी योग बन रहा है। अच्छा दिन है, इस दिन का सदुपयोग कीजिए, बस एक सावधानी के साथ, और वह सावधानी यह है कि इस दिन बोलना बहुत संभाल के, अन्यथा खामोखा किरकिरी हो जाएगी। उपाय क्या करना है, इस दिन आपको उड़द की दाल का दान करना है, ईश्वर के पास से सब ठीक हो। मीन राशि, अच्छा वक्त है, जरा आगे बढ़िए, कार्य कीजिए। आपके दुश्मन भी इस दिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे, मित्रों से आपको लाभ मिलेगा, माता से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। बस एक सावधानी रखिएगा क्योंकि इस दिन आपका स्वास्थ्य अचानक नुकसान दे सकता है, खासतौर से टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यदि रहती हो, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यदि रहती हो, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स यदि रहती हो तो जरा ध्यान से चलें। उपाय, इस दिन ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। अभी बैठिए, 10 मिनट लगने करके उसके बाद काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। 30 जनवरी है, कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो फिर कहिए ना विश वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। देखिए, ये जो 12 महीने हैं ये खास हैं, खासतौर से अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना, नवंबर का महीना, इन महीनों में आप कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं, आप रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, आपको कोई उपलब्धि भी प्राप्त हो सकती है। रिश्तों को लेकर ये 12 महीने बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकता, आपको धोखा भी हो सकता है, ध्यान से चलने की जरूरत है। हाँ, विदेश से आपकी कमाई हो सकती है, यदि विदेश संबंधी किसी चीज में आप निवेश करते हैं वहां से आपको कमाई हो सकती है। विदेश जाना चाहते हैं, वहां से आपको कमाई हुआ वो बेहतर आपके लिए रहेगा। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन बस भावनात्मक समस्याएं, भावनात्मक उलझने ये आपको परेशान करेंगी। उपाय करते रहेंगे, सब ठीक होता रहेगा। और उपाय के तौर पर क्या करना है, चांदी का टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखिएगा। ये टुकड़ा चकोर हो, कोई भी वजन हो सकता है, कितना भी बड़ा तो छोटा हो सकता है, लेकिन इसे सदैव अपनी जेब में रखिएगा। दूसरी चीज, ये चांदी का टुकड़ा आपको मां या मां समान किसी स्त्री से लेना है। और अब गुरु मंत्र, आलू की सब्जी का दान करना आपको अनेक परेशानियों से, खासतौर से रक्त संबंधी व्याधियों से, हड्डी संबंधी व्याधियों से और घरेलू परेशानियों से, घरेलू संकट से, पति पत्नी के बीच के तनाव के संबंध से बचा सकता है। एक काम और भी आप कर सकते हैं, मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों बरगद के पास जाएं, वहां पर 2-4 बूंदे जल चढ़ाकर और लौटते समय आलू बांट दें, कच्चा ही बांट दें, देखिएगा कि बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। बस एक चीज यहां मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग सिंदूर लगा के आलू बांटते हैं, वह ठीक नहीं है क्योंकि सिंदूर खाने से किसी की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए सिंदूर लगा के नहीं करिएगा। लाल कपड़े में रख के आलू दे सकते हैं आप, उससे बहुत सारी घरेलू बाधाओं का आपको निराकरण स्वयं मिलना शुरू हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बिना तला और बिना भुना आलू खाना चाहिए, बड़ा लाभ देता है। गठिया के लोगों को 4 आलू रोज खाने चाहिए, बड़े लाभ देते हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों को बवासीर रहती है, पेट खराब रहता है, ऐसे लोगों को भी आलू का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये सभी जो सेवन बता रहा हूं ये तले हुए नहीं होंगे। सब्जी, लजीज सब्जी में पड़े हुए आलूओं की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उबले हुए आलूओं में काली मिर्च और नमक डाल के खाने को कह रहा हूं, या आलू का रस पीने को कह रहा हूं। और अब पेरेंटिंग टिप, छोटे बच्चे यदि कमजोर हैं, पतले दुबले हैं,
तो आलू के रस में उनको शहद डालकर पिलाने लगी। आलू का रस निकाली लगभग आधा कप, और छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए। ये शहद शुद्ध होना चाहिए। वो शहद मिलाइए उसमें, और उसके बाद बच्चे को सिप करा दीजिए। टेस्ट चूंकि रहेगा इसलिए बच्चा पिएगा, और देख लीजिएगा 3 महीने में बच्चे की रंगत बदलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, जितना प्रोटीन चिकन में खाकर आप कहते हैं ना वो प्रोटीन मिला, एक आलू में भी उतना ही होता है। तो अपनी जबान के स्वाद के लिए किसी को मार देना ये अच्छी बात नहीं है, जबकि स्वास्थ्य की सभी चीजें प्रभु ने हमें दी है। प्रयोग करके देखिए। चलिए, खूब खुश रहिए। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।